हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 8 फरवरी वाला दिन है। 8 फरवरी को यहाँ पर मिस्टी का बर्थडे था। मिस्टी मेरी भतीजी है। तो यहाँ पर हम लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हुए थे क्योंकि उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आने हैं। तो अर्जेंट, वैसे तो थोड़े ले आए थे और कुछ बचे हुए थे, तो सोचा कि उसी दिन ले आएंगे। और बहुत सारे काम होते हैं और उसकी कुछ डेकोरेशन वगैरह का सामान भी लेकर आना था क्योंकि यहीं पर उसका बर्थडे मना रहे थे। तो हम लोग तैयार होकर निकल गए थे और फिर हम पहुँचे गिफ्ट शॉप पर। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद फिर कुछ समझ में आया तो हम उसके लिए लेकर आए। लेकिन मैं प्रिशा के लिए भी सोच रही थी कुछ लाने का, सॉफ्ट टॉय वगैरह में से, क्योंकि सॉफ्ट टॉय वगैरह, मुझे ये जो पिंक कलर का सोफ़ा रखा है वो अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैंने उसको खुलवाया तो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था और उसका दूसरा पीस नहीं था। ये जो पिंक कलर है वो ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता और फिर दूसरा कलर था ही नहीं वहाँ पर, तो फिर इस वजह से नहीं लेकर आए। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी क्योंकि ये लोग अंदर एक शॉप पर गए हुए थे सारा बर्थडे का सामान लेने, क्योंकि सब लोग आ गए थे वहीं पे, रास्ते में मिल गए थे हम लोगों को भाई वगैरह। तो ये केक का ऑर्डर दिया था तो ये केक का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं बाहर ही वेट कर ली थी। तो मैं जब बाहर थी फिर अब अंदर आ गई क्लिप लेने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमको मार्केट में। हम पूरा दोपहर ही मार्केट में फिरे थे और यहाँ पर आकर फिर यही मिस्टी और प्रिशा की लोग जोक सी चालू हो गई थी। और घर में 2 बच्चे हो गए और दोनों ही बच्चे एक जैसे, और उनको कभी कोई पकड़ता कभी कोई पकड़ता, ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी, सब्ज़ी वगैरह कट रही थी। और फिर हम लोग अंदर चले गए थे रूम में चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि मार्केट से आए हुए थे तो चाय वगैरह बनाई थी फिर चाची ने, तो चाय पी रहे थे। और यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें भी चल रही थी कि अब कैसा डेकोरेशन वगैरह क्या करनी है क्या नहीं, अब इसके आगे क्या होगा। ये सारा काम सिस्टम हमारा था क्योंकि अब जो घर की लेडीज़ थी उन लोगों ने खाना वगैरह देखा था और हमने ये बाहर का देख लिया था। और यहाँ पर हमारी मिस्टू सोचा कि चलो इसका भी थोड़ा क्लिप ले लेते हैं क्योंकि बर्थडे गर्ल है। गाइस, हम लोग आ गए हैं मार्केट से और जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। और आज मिस्टी का बर्थडे है, शाम हो गई है, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ है बस तैयारियां स्टार्ट हुई हैं। और अभी तो डेकोरेशन वगैरह करनी है और भी बहुत कुछ है, तो वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा ब्लॉग में, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और जो जो जैसा जैसा होगा फिर मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं नीचे से आई हूँ चाय वगैरह पीकर, तो अभी थोड़ा मैं ऊपर से अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलते थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो अपडेट होगा मैं वो आपको बताऊंगी। अभी तो डेकोरेशन वगैरह होगी तो जब मिलूंगी आपसे। और यहाँ पर सीधा शाम को ही मिल रहे थे हम लोग तो तैयार हो गए थे, बस बच्चियाँ बची थी तो बच्चियाँ ही तैयार हो रही थी। तो यहाँ पर इनके मम्मी पापा तैयार हो गए थे और बच्ची को अभी ये लोग तैयार कर रहे हैं दोनों मिलकर, क्योंकि एक छोटी बच्ची ना बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर दोनों ही बेचारे लगे हुए हैं और लेकिन खुद तो तैयार हो गए। और यहाँ पर घर भी बहुत ज़्यादा बिखर गया था क्योंकि तैयार वगैरह होते हैं तो सामान इधर से उधर काफ़ी हो जाता है और इतने सारे लोग हों तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है घर की। तो यहाँ पर यही सब चल रहा था और वीडियो शायद और कोई बना रहा है। तो प्रिशा को भी मैं तैयार कर रही हूँ साथ की साथ ही। और यहाँ पर बस इसी तरह से हमारा कुछ ये हो गया था, मैं तैयार हो गई थी। हम लोग जाएंगे अब नीचे तैयार होकर। और यहाँ पर हमने ये केक ऑर्डर देकर बनवाया था तो काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी प्यारा लगा था। और जैसे कि आप लोगों को शायद ना पता हो, ये मिस्टी का फर्स्ट बर्थडे है, तो आज वो पूरे 1 साल की होने वाली है।
यहाँ पर ये केक रखा हुआ है। मैंने पहले ही क्लिप डाल दी थी कि किस तरह का हमने केक लिया है, डेकोरेशन और केक मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पर हमारी मिस्टर कुछ इस प्रकार तैयार होकर आ गई हैं। और यहाँ पर हमारी प्रिशा दोनों ही, और उस दिन ये दोनों इतना रोई हैं। चलो मिस्टी का तो समझ में आता है, ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट बर्थडे पर बच्चा रोता है, लेकिन प्रिशा का मुझे समझ में नहीं आया। उसका तो बर्थडे भी नहीं था, फिर भी वो पता नहीं क्यों रो रही थी। वो शायद उसको देख कर रो रही थी या फिर इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो उस वजह से रो रही थी। तो यहाँ पर केक को ही निकाला जा रहा है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं एक ही केक में, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। और तो यहाँ पर ऐसे ही बच्चों ने परेशान किया था। और अभी तो फिर भी थोड़ी मिस्टी ठीक थी, तो गाना वगैरह चल रहा था तो वो थोड़ा इन्जॉय सा कर रही थी। तो ये उसकी सबसे छोटी वाली बुआ है मतलब मेरी सिस्टर। तो यहाँ पर बस केक कटिंग की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों सब लोग वेट कर रहे थे, शायद किसी का आने का वेट कर रहे थे, कोई रह गया था। और इतने सारे लोग होते हैं ना, तो ऐसा ही होता है, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया। तो थोड़ा लेट इन सब में भी हो जाता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो सेलिब्रेशन होता है कुछ घर में तो। और इन्हीं सब में पर मज़ा आता है, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में, इन्हीं छोटी छोटी यादों में बाद में याद करो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब लोग थे और अब केक कटिंग की बारी है। तो उनके मम्मी पापा मिस्टी के केक कटाएंगे यहाँ पर। तो तीनों ही काफ़ी प्यारे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर अब केक कटेगा और इसी के साथ मिस्टी के लिए मैं कुछ 2 लाइनें बोलूँगी कि अपनी प्यारी सी मुस्कान से हर गम को दूर कर देती है, हमारी प्यारी सी बेटी पूरे घर को खुशियों से भर देती है। तो यहाँ पर अभी तक पता नहीं चला, मतलब इतना लेट क्यों हो रहा है केक के लिए, कुछ हो रहा था। हाँ, लेकिन मेरी भी वीडियो चल ही रही है। ओके, तो अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर वेट क्यों हो रहा था। यहाँ पर वेट हो रहा था सॉन्ग चलने का, क्योंकि यहाँ पर साउंड नहीं चल रहा था। तो कह रहे थे कि साउंड लगा देते हैं बर्थडे का, तो इस वजह से यहाँ पर साउंड के लिए वेट हो रहा था। और कुछ लोग भी आ रहे थे, तो इस वजह से उनका वेट कर रहे थे, तो इसलिए लेट हो रहा था सारा। और फिर अभी जैसे मैंने बताया, बच्ची भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो उसको भी थोड़ा शांत किया, उसका भी मूड थोड़ा ठीक किया। तो अभी तो फ़िलहाल वो सही है, तो सोचा कि चलो अभी बच्ची सही है तो जल्दी से केक कटवा लेते हैं। तो ऐसा होता है कि फ़र्स्ट बर्थडे पे अपना बच्चा रोता ही रोता है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है, और ये ऐसा कौन मानता है कि फ़र्स्ट बर्थडे पे ज़्यादातर बच्चे रोते हैं? तो मुझे ज़रूर बताना ये चीज़। और अभी प्रिशा का भी केक कटेगा, तो देखते हैं वो रोती है या नहीं रोती है। अभी हमारी मिस्टू तो खैर केक कटिंग के टाइम पर बस थोड़ा चुप थी, अदरवाइज़ और बाकी के टाइम पे तो रो ही रही थी। और जब सब कुछ हो गया तो फिर खेलने लगी थी, तो ज़्यादा शायद लोगों को देखकर ऐसा कर रही थी। और यहाँ पे कैंडल जलाई थी, तो कैंडल पता नहीं कैसी अजीब सी जली, पहले थोड़ी जली फिर रुक गई, फिर थोड़ी जली। तो उसी पे सब लोग देख रहे थे, हंस रहे थे। और यहाँ पर फिर सोचा कि बच्ची को बिठाल कर ही केक कटवाते हैं। तो आजू बाजू मम्मा और पापा हो गए थे और बीच में बच्ची हो गई थी। तो यहाँ पर केक कटिंग के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट हो रही थी, क्योंकि बच्ची थोड़ा छोटी थी।
फिर फ़ोटो सेक्शन वगैरह भी चल रहा था और फिर गिफ्ट वगैरह देने का सिलसिला भी चालू हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और टाइम ज़्यादा हो रहा था, कुछ लोगों को निकलना भी था। तो यहाँ पर मिष्टी की दादी हैं जो उनका टीका कर रही हैं, तिलक कर रही हैं। हमारे यहाँ पे तिलक करके ही कोई चीज़ दी जाती है और बर्थडे पर तिलक होता ही है। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ और गिफ्ट के सिलसिले चालू हो गए थे और तो यहाँ पर केक जाके रख चुका, केक अंदर जाके रख देंगे और क्योंकि टेबल थोड़ी खाली हो जानी चाहिए, क्योंकि जब लोग गिफ्ट देंगे तो वहाँ पर रखने के काम आएगा। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा गिफ्ट उनके पापा मम्मी की तरफ से था मिष्टी के लिए। तो ये उनके पापा मम्मी ने दिया था उनको, मतलब मेरे भैया और मौसी ने। तो यहाँ पर कुछ और ये जो गिफ्ट वगैरह जो भी मिलेंगे इनका मैं अलग से व्लॉग डालूँगी, जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं ये किस किस ने कैसे कैसे दिए हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि गिफ्टों में और क्या क्या था। तो यहाँ पर ये मिष्टी के फूफा जी हैं जो गिफ्ट दे रहे हैं उसको, और फ़ोटो भी खिंचाएंगे, गिफ्ट भी देंगे आपको। इसमें कुछ मेरे घर वालों की भी जानकारी हो जाएगी कि मेरे घर में कौन कौन है। और फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, हम भी उसके बुआ जी और फूफा जी लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया था फ़ोटो सेक्शन और गिफ्ट देने का सिलसिला। और यहाँ पर फिर बच्ची रो ही रही थी, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो बच्ची रो रही थी तो जल्दी और कर दिया कि जल्दी जिसको भी देना है दे लो और ख़त्म करो, क्योंकि बच्ची को थोड़ा पता नहीं क्या ही हो गया था। वो जितना बस वो मैंने बताया ना केक कटिंग के लिए तक ही शांत रही थी, उसके बाद तो फिर वो रोने लगी थी। तो जिसको भी देना था जल्दी दे लिया। यहाँ पर हो गया था केक कटिंग और सबके गिफ्ट वगैरह दिल गए थे, सब कुछ हो गया था और अब केक वगैरह खिल रहा था। और यहाँ पर फिर सोचा कि कोई भी पार्टी डांस के बिना तो अधूरी ही होती है, कोई भी सेलिब्रेशन हो चाहे। तो यहाँ पर सब लोग साउंड वगैरह बज रहा था, तो यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बोल रहे थे कि चलो डांस करो डांस करो। तो यहाँ पर मेरा भाई है और मेरी सिस्टर है जो डांस करेंगे। तो यहाँ पर
वो थोड़ा अलग, वो राजस्थान में रहता था पहले, तो वो वहाँ का डांस करता है तो उसका अलग ही लगता है थोड़ा। तो यहाँ पर उसका डांस देखो आप लोग भी, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को ये। और हमारे यहाँ पे कोई भी ओकेशन होता है, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी पार्टी होती है, इसको ज़रूर बोलता है डांस करने के लिए और वो करता भी है। और इसी के साथ फिर दूसरा भाई भी आ गया तो फिर दोनों की जोड़ी जम रही थी डांस करने के लिए तो दोनों ही लगे थे। और ये दोनों मिस्टू के चाचू लगते हैं, तो दोनों चाचू डांस कर रहे थे मिस्टू के लिए, मिस्टू की पार्टी पर और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि घर में ही किया था सब, तो इस वजह से वैसे बाहर का प्लान था लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी और बच्चे भी, फिर बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से सोचा कि चलो घर पे ही कर लेते हैं सेलिब्रेशन। और जैसा घर में होता है वैसा बाहर नहीं हो पाता है, तो बच्चों के साथ तो घर में ही सही रहता है। और घर पे करने का एक फ़ायदा होता है कि सब लोग शामिल हो जाते हैं, और बाहर जाओ तो कोई होता है कोई नहीं होता है शामिल, घर के बड़े जो लोग होते हैं वो भी घर पर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग तो ऐसे ही डांस कर रहे थे और ना इन लोगों को नौछावर हो रही थी, तो कह रहे थे अरे नौछावर भी हो रही है, हम तो ऐसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी मस्ती चलती रहती है, 4 लोग होते हैं तो अच्छा भी लगता है और थोड़ी मस्ती वगैरह भी होती ही रहती है। तो यहाँ पर मिस्टू आ गई थी, मिस्टू के साथ भी उनके चाचू डांस कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाचू डांस करे और पापा डांस ना करे, तो यहाँ पर मिस्टू के पापा को भी लेकर आए थे डांस करने के लिए, तो वो भी आएंगे, वो भी डांस करेंगे। अब बस इस पार्टी में एक प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई भी लेडीज़ ने डांस नहीं किया था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था और जाने वालों को थोड़ा लेट हो रहा था, तो इस वजह से बस इन लोगों का ही डांस करके ख़त्म कर दिया था और थोड़ा लेट ही प्रोग्राम हुआ था। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना भर भर के प्यार दीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग बैठ गए थे, यहाँ पर हस्बैंड खाना खा रहे थे और मैं बैठी हुई थी। और तो बस मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। बाय बाय, हर हर महादेव।